हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दवा देने के मार्ग क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ जो टॉपिक है बच्चों, डी फार्मर सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बी फार्मर वाले के बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में हिंदी में बताएंगे बिल्कुल कि दवा देने के मार्ग कौन कौन से होते हैं। क्योंकि यह टॉपिक हर साल एग्जाम में उनसे 5 नंबर में पूछा जाता है डी फार्मर सेकेंड ईयर वालों बच्चों के लिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए बच्चों, रूट्स ऑफ यानी कि दवा देने का मार्ग। तो बच्चों, दवा जो है हमें 3 तरीके से दी जाती है। कौन कौन से? एक तो होता है पहला तरीका इंट्रल मार्ग, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है पेरेंट्रल मार्ग और तीसरा होता है टॉपिकल मार्ग। तो बच्चों, जो इंट्रल मार्ग होता है इसमें भी कई तरीके से दवा दी जाती है, और जो पेरेंट्रल मार्ग होता है इसमें भी कई तरीके से दवा दी जाती है, और जो टॉपिकल मार्ग होता है इसमें भी कई तरीके से दवा दी जाती है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो है हम आपको केवल इंट्रल मार्ग के बारे में पढ़ाएंगे कि इंट्रल मार्ग जो होता है इसमें किस तरीके से दवा दी जाती है। क्योंकि यह टॉपिक बहुत खास टॉपिक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएंगे, हिंदी में बताएंगे, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रल मार्ग में जो है किस तरीके से दवा दी जाती है। तो एक तो होता है इसमें ओरल यानी कि मौखिक मार्ग से दी जाती है। एक होता है सबलिंगल, जिसको हम हवा बोल सकते हैं हिंदी में, इस तरीके से भी दवा दी जाती है इसमें। और एक होता है इसमें बच्चों रेक्टल मार्ग, जिसको हम हिंदी में मलाशय बोलते हैं। यह 3 तरीके से दवा दी जाती है इंट्रल मार्ग में। तो सबसे पहले देख लेंगे हम इंट्रल मार्ग यानी कि इंट्रल रूट किस तरीके से दी जाती है इसमें दवा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है इंट्रल रूट यानी कि इंट्रल मार्ग यानी कि इंट्रल मार्ग से दवा किस तरीके से दी जाती है। तो इसमें लिखना है आपको हेडिंग बना के, दवा देने का सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता और सबसे आसान मार्ग है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो इंट्रल रूट होता है, जिसको इंट्रल मार्ग जो होता है दवा देने का, यह दवा देने का सबसे सुरक्षित मार्ग होता है, सबसे सस्ता और आसान मार्ग होता है। इसमें हम टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर, इंसुलेशन एंड जेल मौखिक रूप से लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें इनके जो हमारे टैबलेट वगैरह, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर, इंसुलेशन एंड जेल होता है, यह मौखिक रूप से आराम से लिया जाता है, इनका आसान से लिया जाता है। यह मार्ग दवा देने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है बच्चों, इनके इंट्रल मार्ग जो है यह दवा देने के लिए सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले बस आपको बच्चों इंट्रल मार्ग हेडिंग डाल के आपको इतना लिखना है क्या, यानी कि दवा देने का सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता और आसान मार्ग है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, इंसुलेशन यानी कि मिक्सचर, इंसुलेशन एंड जेल मौखिक रूप से लिया जाता है। यह मार्ग दवा देने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है बच्चों, इसी के बाद में इसमें सबसे पहला एक पॉइंट डालेंगे आप और इनके ओरल रूट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मौखिक मार्ग। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो इंट्रल मार्ग होता है इसमें कई तरीके से मार्ग रूट इनके दवा दी जाती है। इसमें सबसे पहला है ओरल रूट यानी कि मौखिक मार्ग। तो मौखिक मार्ग आपको हेडिंग डाल के आपको लिखना है, देखिए यह मार्ग, इनके इस मार्ग में दवा मुंह के माध्यम से दी जाती है। इनके जो ओरल रूट होता है, जो मौखिक रूट होता है, इस मार्ग में दवा मुंह के माध्यम से दी जाती है। इस मार्ग के मुख्य लाभ यह है कि रोगी दवा को अपने आप लेने में सक्षम होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या डालनी है, ओरल रूट, जिसको हम मौखिक मार्ग बोलते हैं। इस तरीके से हेडिंग डालकर आपको लिखना है कि इस मार्ग में दवा मुंह के माध्यम से दी जाती है। इस मार्ग के मुख्य लाभ यह है कि रोगी दवा को अपने आप लेने में सक्षम होता है। ठीक है बच्चों, बस इतना लिखना है। उसके बाद इसमें एग्जाम में जो है ज्यादातर एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं कि लाभ और नुकसान क्या होते हैं किसी भी रूट से। ठीक है बच्चों, तो इसके लाभ और नुकसान देख लेंगे मौखिक मार्ग के। तो इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है मौखिक मार्ग के लाभ और नुकसान, या आप इंग्लिश में डाल सकते हैं इनके ओरल रूट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें देखेंगे सबसे पहले आप देख लेंगे इसके एडवांटेज, इनके लाभ देखेंगे मौखिक मार्ग के क्या लाभ होते हैं दवा लेने के। तो इसमें सबसे पहला लाभ देखेंगे, यह सुरक्षित, सुविधाजनक और दर्द राहित तरीका है। इनके जो ओरल रूट होता है, जो मौखिक मार्ग होता है दवा देने के लिए, यह सुरक्षित मार्ग है, सुविधाजनक है और दर्द राहित तरीका है इस मार्ग में। ठीक है बच्चों, यह पहला लाभ होता है इसका। इसी के साथ में इसमें दूसरा लाभ देखेंगे आप, यह कम खर्चीला और इसे स्टेरिलाइजेशंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, इनके यह मार्ग जो है मौखिक मार्ग, यह कम खर्चीला है दवा लेने के लिए और इसे स्टेरिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है। इसी के साथ में बच्चों तीसरा लाभ देखेंगे इसका, इस मार्ग में दवा लेने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मौखिक मार्ग से जो है जो रोगी दवा लेता है वह किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है उसे दवा लेने के लिए। यह भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है। इसी के साथ में बच्चों इसका चौथा लाभ देखेंगे, इसमें तीव्र दवा प्रक्रिया की
संभावना कम होती है, यानी कि तेजी से दवा प्रक्रिया की संभावना कम होती है। तो यह भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में इसका डिसएडवांटेज देख लेंगे कि इसके नुकसान क्या होते हैं मौखिक मार्ग से दवा लेने के लिए। तो इसका सबसे पहला नुकसान तो यह होता है, यह आमतौर पर अधूरी दवा अवशोषित दिखाता है, यानी कि जितनी भी हम एमजी खाते हैं उससे अधूरी यानी कि आधी दवा जो है वे अपनी अवशोषित करता है, यानी कि पेट में पहुंचाता है, कुछ बाहर निकल जाती है, कुछ वेस्ट हो जाती है। तो यह इसका एक नुकसान होता है। इसी के साथ में इसका दूसरा नुकसान होता है बच्चों, यह आपात स्थिति में प्रभावी नहीं है, यानी कि जो भी इमरजेंसी वगैरह हो जाती है किसी भी व्यक्ति को, जो कोई बोलने मुंह से दवा लेने में सक्षम नहीं होता, उसके लिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, इनके आपात स्थिति में प्रभावी नहीं है, यानी कि मौखिक रूप से दवा जो कोई सीरियस कंडीशन हो किसी भी मरीज की, तो उस स्थिति में क्या है, यह दवा मौखिक मार्ग से दवा देना संभव नहीं है। यह भी इसका एक बच्चों बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नुकसान होता है। इसी के साथ में इसका तीसरा नुकसान देखेंगे, यह उल्टी के दौरान दवा लेने की अनुमति नहीं देता, यानी कि यह मार्ग जो है मौखिक मार्ग जब उल्टी वगैरह होती है तो उसमें दवा देने के लिए क्या है, अनुमति नहीं देता है। यह भी इसका एक नुकसान होता है। इसी के साथ हम बच्चों चौथा नुकसान देखेंगे, यह बेहोश और असहयोगी रोगियों के लिए बेहतर नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया उसको मौखिक मार्ग से दवा नहीं दे सकते हम, असहयोगी रोगी है कोई, उसको दवा देने के लिए यह मार्ग बेहतर नहीं है। ठीक है बच्चों, यह इसका चौथा मार्ग नुकसान होता है। और पांचवा नुकसान देखेंगे, यह कुछ दवाइयों से गैस्ट्रिक म्यूकस में जलन पैदा कर सकता है, जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग होती है, यानी कि इस मार्ग से दवा देने में क्या होगा, गैस्ट्रिक म्यूकस यानी कि गले में बलगम वगैरह जम जाता है और जलन पैदा करता है गले के अंदर। इससे क्या होगा, नोजिया और वोमिटिंग यानी कि जी घबराता है और उल्टी आती है, यह है इसीलिए इस मार्ग से यह नुकसान होता है, यह पांचवा नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में देखिए इसका दूसरा मार्ग कौन सा होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया पहला ओरल रूट यानी कि मौखिक मार्ग। इसी के साथ में इंटरल मार्ग में दूसरा रूट आता है सबलिंगल रूट, यानी कि उपजी हवा या मुखीय मार्ग भी इसको बोल सकते हैं। यह मार्ग किस तरीके से दवा लेता है, देखिए कि इसमें लिखना है हेडिंग बना के आपको, यह मार्ग दवा यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं छोटी आकार की टैबलेट को जीभ के नीचे यानी कि बिना पानी के विघटित करने और मुंह में अवशोषित करने के लिए रखा जाता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट। ठीक है बच्चों, यानी कि जो सबलिंगल रूट जिसको हम उपजी हवा या मुख्य मार्ग बोलते हैं, इस मार्ग में दवा किस तरीके से दी जाती है, तो देखिए यह मार्ग जो है दवा यानी कि छोटा आकार की टैबलेट को जीभ के नीचे, यानी कि आपने देखा होगा जब भी कोई जीभ के नीचे टैबलेट रखी जाती है बिना पानी के विघटित करने और मुंह में अवशोषित करने के लिए रखा जाता है, इसे जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन के आपने टैबलेट देखी होगी, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, यह तो हो गया क्या है सबलिंगल रूट। इसके नुकसान और फायदे देख लिए, क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 या 3 ही पूछेगा और 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो इसका सबसे पहले आप देखिए, इसमें स्टोमक के एंजाइम और एसिड शामिल नहीं होते हैं, यानी कि इसका एक लाभ तो यह होता है जब भी हम जीभ के नीचे टैबलेट रखते हैं तो जो हमारे स्टोमक होता है उसके एंजाइम जो होते हैं और एसिड में हमारी जो है दवा में शामिल नहीं होते हैं, यह भी इसका एक लाभ होता है। इसका दूसरा लाभ देखिए, यह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता है, इसको मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं चयापचय नहीं दिखाता है, यह भी इसका एक लाभ होता है। इसका तीसरा लाभ देखिए, यह पोर्टल सर्कुलेशन जिसको हम परिसंचरण बोलते हैं से गुजारता है, यानी कि जो भी हमारी दवा होती है उसको जो है ये पोर्टल सर्कुलेशन से गुजारता है, यह भी इसका एक लाभ होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में इसका चौथा लाभ देखिए, इसमें संक्रमण की संभावना कम होती है, यानी कि इस मार्ग यानी कि जीभ के नीचे दवा रखने के लिए जो मार्ग होता है ये सबलिंगल, इसमें जो संक्रमण के इन्फेक्शन फैलने के कम संभावना होती है, यह भी इसके लिए एक लाभ होता है। इसी के साथ में बच्चों इसका पांचवा लाभ देखिए, यह दवाइयों के आसान प्रशासन में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी इसका एक क्या है सबलिंगल रूट का एक लाभ होता है। इसी के साथ में बच्चों इसके नुकसान देख लेंगे, यानी कि डिसएडवांटेज देख लेंगे। तो इसके जो डिसएडवांटेज है बच्चों, यह देखिए पहला डिसएडवांटेज जो है दवा को मुंह में रखना कभी कभी असुविधाजनक होता है, यह भी इसका एक नुकसान होता है। इसका दूसरा नुकसान देख लेंगे, मुंह में रखने के लिए दवाइयों की छोटी खुराक की आवश्यकता होती है, यह भी इसका यानी कि मुंह के जीभ के नीचे जो दवा रखी जाती है में छोटी टैबलेट छोटी खुराक की आवश्यकता होती है, यह भी इसका एक नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में इसका तीसरा नुकसान देख लेंगे, यह उच्च आणविक भार जैसे कि इंसुलिन वाली दवाइयों के अवशोषण में सहायता नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी इसका एक नुकसान होता है। इसी के साथ में बच्चों हमारा लास्ट रूट रह गया, इसमें देखिए कि लास्ट जो रूट है वह रेक्टल मार्ग। रेक्टल मार्ग जो होता है यह भी इंटरनल मार्ग यानी कि इंटरनल मार्ग में ही आता है। तो यह मार्ग जो होता है रेक्टल मार्ग, यह इनके सेपोसेटरी ऐसी दवाइयाँ होती है जिन्हें मलाशय के माध्यम से दी जाती है, यानी कि जो रेक्टल मार्ग होता है सेपोसेटरी ऐसी दवाइयाँ होती है जिन्हें मलाशय के माध्यम से दी जाती है जब रोगी मौखिक रूप यानी कि उल्टीकरण चयनता में दवा लेने में सक्षम नहीं होता है,
या खाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तब बच्चों जो है रेक्टल मार्ग से दवा दी जाती है। रेक्टल मार्ग से दवा किस तरीके से दी जाती है? मलाशय के माध्यम से। मलाशय आप इमेज देख सकते हैं, इस तरीके से रेक्टल मार्ग से दवा दी जाती है। तो इसके लाभ और हानि क्या होती है ये देख लेंगे आप। तो सबसे पहले इसके लाभ देख लेंगे, यानी कि एडवांटेज। यह तब उपयोगी होता है जब रोगी नोजिया एंड वोमिटिंग से पीड़ित हो, यानी कि जब किसी व्यक्ति के जी घबरा रहा हो, उल्टी आ रही हो, तब रेक्टल मार्ग का हम उपयोग करते हैं। इसका एक लाभ होता है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा लाभ देखेंगे, इसका उपयोग गैस्ट्रिक उत्तेजक दवाइयों को देने के लिए किया जाता है, यानी कि गैस्ट्रिक उत्तेजक जितनी भी दवाइयाँ होती है वह रेक्टल मार्ग से ही दी जाती है। यह भी इसका एक लाभ होता है। ठीक है बच्चों, इसके नुकसान देख लेंगे, डिसएडवांटेज देख लेंगे। यह मलाशय में सूजन का कारण बनता है, यानी कि जब हम मलाशय के माध्यम से दवा देते हैं तो उसमें जो है सूजन का कारण बन जाता है यह रोग। ठीक है बच्चों, यह भी इसका नुकसान होता है। इसी के साथ हम इसका दूसरा नुकसान देखेंगे, यह अनियमित अवशोषित दिखाता है, यानी कि जितनी हम mg देते हैं उससे ज़्यादा अवशोषित दिखाता है हमारी बॉडी को। तो यह भी इसका क्या होता है बच्चों? एक नुकसान होता है। क्या? यह अनियमित अवशोषण दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी इसका एक क्या होता है? इसका नुकसान होता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि ड्रग ऑफ, यानी कि रूट ऑफ। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने का मार्ग। तो दवा देने के 3 मार्ग होते हैं, एक तो होता है इंटरनल मार्ग, एक होता है पेरेंटल मार्ग, एक होता है टॉपिकल मार्ग। तो आज हमने बताया इंटरनल मार्ग। ठीक है बच्चों, इंटरनल मार्ग में जो है ओरल रूट, सबलिंगल रूट और रेक्टल रूट, ये 3 बताए हमने आपको। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पेरेंटल मार्ग क्या होता है, इसमें कौन कौन से रूट होते हैं जिससे दवा दी जाती है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था, बहुत ही हिंदी में हमने आपको बताया कि दवा किस तरीके से दी जाती है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली कॉन्टैक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।